Assalamu alaikum students. Today we discuss about the peculiar behavior of बेरिलियम। लास्ट टॉपिक में हमने पेकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम देखा था। बेसिकली जो है जैसे जैसे चैप्टर्स आते जाएंगे जो है नेक्स्ट चैप्टर्स में हम पेकुलर बिहेवियर जो है वो हर ग्रुप का देखेंगे। ठीक है, इस एस ब्लॉक एलिमेंट्स में चूँकि हमारे पास 1A और 2A ग्रुप इन्वॉल्व थे, इसलिए हमने जो है 1A में पेकुलर बिहेवियर देखा लिथियम का, और आज हम देखेंगे पेकुलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। पेकुलर का वर्डली मीनिंग जो है वो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। इट मीन्स स्ट्रेंज, डिफरेंट एंड ऑड, यानी कि जो बेरिलियम है वो अपने ही ग्रुप से डिफरेंट बिहेव करता है। ठीक है, 2A ग्रुप के मेंबर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? वो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टांशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, अब जो हमारे पास जो फर्स्ट मेंबर है जो है बेरिलियम BE, ये अपने ग्रुप से जी डिफरेंट बिहेव करता है मैग्नीशियम से, कैल्शियम से, स्टांशियम, बेरियम एंड रेडियम से। ठीक है, आज वो रीज़न्स हम डिस्कस करेंगे कि क्यों जो है या कैसे जो है या कौन कौन से वो डिफरेंट पॉइंट हैं जिनकी वजह से वो अपने ही ग्रुप मेंबर से डिफरेंट बिहेव करता है। ठीक है, तो नंबर 1 पे है जी स्मॉल साइज़। जो भी हमारे पास पेकुलर बिहेवियर किसी का भी एलिमेंट का हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहली प्रॉपर्टी उसकी हम हमेशा जो है स्मॉल साइज़ उसकी डिस्कशन करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि टॉप पे जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनका साइज़ जो है वो स्मॉल है। अब बेरिलियम जो है वो सेकेंड एक ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है। ठीक है, तो इसका साइज़ जो है वो स्मॉल है। ठीक, साइज स्मॉल होने की वजह से भी जो है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते जाते हैं बाकी मेंबर्स जो हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टांशियम, बेरियम एंड रेडियम, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से इनका साइज़ बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट बिहेव करते हैं एज़ कम्पेयर टू, या बेरिलियम डिफरेंट बिहेव करता है इन सब मेंबर्स से। पहली रीज़न तो ये होगी। दूसरी रीज़न है कि जो बेरिलियम है वो इतना ज़्यादा हार्ड होता है एज़ आयरन। आयरन आपको पता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड इन नेचर है। ठीक है, तो इसको यानी कि इसकी हार्डनेस को बताने के लिए जो है कंपेयर किया गया है आयरन की हार्डनेस से। ठीक है, यानी कि ये इतना ज़्यादा हार्ड होता है। लेकिन अगर बाकी के इसके ग्रुप मेंबर्स को देखें, मेटल्स को देखें, तो वो इतनी हार्ड नहीं होती बल्कि वो सॉफ्ट इन नेचर होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर इन्हीं मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टांशियम, बेरियम एंड रेडियम इनका अगर कंपैरिजन किया जाए 1A के मेंबर के साथ तो ये जो हैं ये हार्ड होती हैं एज़ कम्पेयर टू 1A के, यानी कि 1A की सॉफ्ट होंगी, 2A की हार्ड होंगी। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें बेरिलियम का और इन जो है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टांशियम और बेरियम के साथ, तो बेरियम हार्ड होगा और ये बाकी सारे जो हमारे पास मेंबर हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टांशियम, बेरियम, ये जो हैं ये सॉफ्ट इन नेचर होंगे। ठीक है, ये इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं कि ये ग्लास को स्क्रैच करने के लिए यूज़ होते हैं। स्क्रैच का मतलब आपको जो है वो ज़्यादा ही बहुत अच्छे तरीके से पता है कि स्क्रैच करना क्या होता है। ठीक है, ग्लास को स्क्रैच करने के लिए जो है खरोचने के लिए बेसिकली जो वर्ड यूज़ किया जाता है, वर्डली मीनिंग अगर उर्दू में देखें तो। ठीक है, यानी कि ये इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं। नेक्स्ट है जी थर्ड पॉइंट कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है बेरिलियम का वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी मेंबर के मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टांशियम, बेरियम एंड रेडियम के। अब उसकी रीज़न ये है कि चूँकि जो है बेरिलियम का साइज़ स्मॉल है, ठीक है, ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। इट्स मीन कि इसके पीरियड में सिर्फ 2 ही शेल्स हैं। फर्स्ट शेल में जी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बेरिलियम हमारे पास, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर देखें तो जी 4 है। इट्स मीन कि इसमें हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। ठीक है, तो चूँकि जो है इसका इसमें सिर्फ 2 ही, फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे होते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, इनका साइज़ जो है वो स्मॉल हो जाता है। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन्स पे जो है अगर हम बात करें लिथियम की, लिथियम के केस में जो है वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी। न्यूक्लियस में लिथियम के केस में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन था। लेकिन अगर हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम के केस में जी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं तो न्यूक्लियस
उसकी जो अट्रैक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, क्योंकि अब उसकी जो अट्रैक्शन है वो डिवाइड होगी इस इलेक्ट्रॉन पे भी और इस इलेक्ट्रॉन पे भी। लेकिन अगर इसी के ग्रुप के अकॉर्डिंग देखें तो इसका साइज़ जो है वो स्मॉल होता है, ठीक है। अब चूंकि साइज स्मॉल है तो साइज स्मॉल होने की वजह से होगा क्या, जब भी ये किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा बेरिलियम, तो ये मेटालिक बॉन्ड बनाएगा, और मेटालिक बॉन्ड जो है साइज स्मॉल होने की वजह से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि उसको ब्रेक करने के लिए जो है हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों जो है वो हाई होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी, एज पावरफुल एज रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि जो हमारे पास बेरिलियम ये जो मेंबर्स हैं ये एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर हम ओवरऑल ग्रुप की बात करें तो ये सब जो है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होते हैं। रीज़न क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस अदर्स एंड ऑक्सीडाइज इट्सेल्फ, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते क्या हैं उसकी कंडीशन आपने याद रखनी है, तो फिर आपको कभी भी नहीं भूलेगा कि कैसे याद रहेगा कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो हमें कैसे पता चलता है, वो हमें पता चलता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी से। जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो होगी, ठीक है, तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियस का जो है यानी और वो इजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी लो होने का क्या मतलब है, यही मतलब है ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाते हैं। तो पहली कंडीशन ये होगी कि जब भी कोई अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर देगा, और दूसरा इन शॉर्ट उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी, तो वो हमारे पास क्या होगा जी, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और जो हमारे पास बेरिलियम है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होता है, ये वाटर को जो है रिड्यूस कर देता है और अपनी ऑक्सीडेशन कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर हम जो है इसकी बात करें सॉलिबिलिटी की बेरिलियम के साथ, ठीक है, बेरिलियम की सॉलिबिलिटी वाटर के साथ, तो ये इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। रीज़न क्या है, क्योंकि जो बेरिलियम है जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है, यानी कि अगर इसको वाटर में ऐड किया जाए या पानी के साथ, ये क्या करता है, ये अपने इर्द गिर्द जो है एक लेयर प्रोड्यूस कर लेता है, बेरिलियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इस लेयर की वजह से जो है ये लेयर जो है, सपोज करें कि ये बेरिलियम है, ठीक है, तो जब ये पानी के साथ जो है, पानी में हमने इसको ऐड किया, तो ये अपने इर्द गिर्द जो है वो एक कोटिंग, प्रोटेक्टिव कोटिंग जो है वो जनरेट कर लेगा, जिसकी वजह से जो है वो फर्दर पानी के अंदर डिज़ोल्व या सॉल्युबल नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि चूँकि इसकी जो ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाती है, बेरिलियम ऑक्साइड कोटिंग, प्रोटेक्टिव कोटिंग की वजह से ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब यही पॉइंट रिलेटेबल है जी किसके साथ, फोर्थ पॉइंट रिलेटेबल है फिफ्थ पॉइंट के साथ। वो कैसे, चूँकि ये कोटिंग फॉर्मेशन करता है, यानी कि बेरिलियम ऑक्साइड प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देता है, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, इसकी जो ऑक्सीडेशन है वो कंप्लीट नहीं होती, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या कंप्लीट ऑक्सीडेशन डज नॉट अकर, क्योंकि जो बेरिलियम है वो दूसरे की तो क्या करेगा, रिडक्शन, लेकिन अपनी क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। लेकिन ये ऑक्सीडेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होती। रीज़न क्या है कि उसकी जो है वो कंप्लीट जिसको हम कह सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द जो है वो प्रोटेक्टिव कोटिंग जनरेट हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से जो है वो ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं होती। नेक्स्ट है जी 6 पॉइंट, रिएक्शन विद अल्कली। जो बेरिलियम है वो अल्कलीज के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। कैसे, बेरिलियम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक अल्कली है, बेस है, रिएक्शन करेगा तो हमारे पास सोडियम बेरिलाइट या बेरिलेट बनेगा। इसके जो है वो नहीं शो करते, ठीक है, यानी कि ये बाकियों में ये रिएक्शन नहीं होता, तो ये भी एक डिफरेंस है। नेक्स्ट है जी एम्फोटेरिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, और जो बाकी मेंबर है बेरिलियम जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो बाकी मेंबर्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, बेसिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर होती है, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, और एसिड के साथ जो है बेस के तौर पर, और बेस के साथ एज अ एसिड के तौर पर बिहेव करते हैं, ठीक है। तो
उनके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं जी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। लेकिन जो बाकी मेंबर्स हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम जो हैं ये सारे के सारे बेसिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। सिर्फ इसका ये वाला मेंबर है जो सिर्फ एम्फोटेरिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो था जी पिकुलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स डिटेल। टैरिक इन नेचर की एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल में है जी हमारे पास बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है H2SO4 से और हमारे पास बनेगा जी बेरिलियम सल्फेट अलॉन्ग विद वाटर प्रोड्यूस होगा। एज वेल एज जो है, अगर ये तो था एसिड के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट अगर हम बेस के साथ रिएक्शन देखें तो बेस के केस में क्या होगा जी, बेरिलियम ऑक्साइड जो है बेस में जी सोडियम हाइड्रोक्साइड एज ए एग्जांपल ले लेते हैं और इस केस में जी हमारे पास क्या बनेगा, ये वाला रिएक्शन है ये बेसिकली Na2BeO2 अलॉन्ग विथ जो है हमारे पास वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और ये है हमारे पास सोडियम बेरिलेट, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है ये बेरिलियम ऑक्साइड जो है यानी कि ये जो बेरिलियम का ऑक्साइड है ये दोनों के केस में सेम है, लेकिन ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। तो जो इस तरह के ऑक्साइड्स होते हैं या जो इस तरह की नेचर के हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं जी एम्फोटेरिक, ठीक है। अब ये देखें, जैसे मैंने कहा कि एसिड के साथ बेस के तौर पर और बेस के साथ एसिड के तौर पर रिएक्ट करते हैं। अब वो कैसे पॉसिबल है, वो इस तरह पॉसिबल है कि ये देखें ये एसिड है, ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ये बेस के तौर पर, तो आपको पता है कि एसिड और बेस जो है वो एक हमारे पास हमेशा क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, जिसमें हमेशा सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो चाहे हमारे पास हम एसिड लें तब भी सॉल्ट वाटर प्रोड्यूस होगा, अगर हम बेस लें तब भी हमारे पास सॉल्ट और वाटर ही प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से जो है हम कह सकते हैं कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड के साथ बेस के तौर पर और बेस के साथ एसिड के तौर पर बिहेव करते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मैटर और 1A ग्रुप। 1A ग्रुप मीन्स लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ठीक है। अब इनकी ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। पहले हमने जस्ट पिकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम यानी कि सिर्फ लिथियम की प्रॉपर्टीज़ देखी थी। अब जो है हम पूरी जो अल्कली मेटल्स हैं यानी कि सारे ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे, जिसमें है जी हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। चूँकि जो है वो नेचुरली अकरिंग नहीं पाया जाता, इसलिए उसके वो जो है हम प्रॉपर्टीज़ में जो है वो ज़्यादा मेंशन नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब सबसे पहले देख लेते हैं जी हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वो है जी आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड। ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ। इस डिस्कशन से पहले एक और बात जो है मैं डिस्कस करूं कि अगर आपने पिकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझा है, तो जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स हैं इसमें ज़्यादातर पॉइंट जो हैं वो पिछले पॉइंट होंगे, क्योंकि जो लिथियम है वो इसी ग्रुप का हिस्सा है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहली प्रॉपर्टी देख लेते हैं जी आयनाइजेशन एनर्जी लो। जितनी भी अल्कली मेटल्स हैं सबकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो लो होती है, ठीक है। और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो क्यों होगी, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और ये पसंद करती हैं अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको डोनेट कर देना। तो जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा ऑब्वियसली उसके लिए जो एनर्जी है वो कम ही चाहिए होगी, ठीक है। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो लो होगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है जी ऑक्सीडेशन स्टेट। जो अल्कली मेटल्स हैं ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। इसकी रीज़न क्या है, ड्यू टू हाई सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब इस बात का क्या मतलब है, अगर आप लोगों को एप्लीकेशंस याद हों किसकी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की या आयनाइजेशन एनर्जी की, तो मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था। बेसिकली जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी,
इन दोनों की वैल्यू या किसी भी एलिमेंट की अगर हम इनकी फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी देखें तो उस केस में होगा क्या, अगर जो है दो आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर गैप जो है वो अच्छा खासा आ रहा है, ठीक है, एक होता है नॉर्मल जो है वो इंक्रीज़ होना, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होगी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी बढ़ गई है, ठीक हो गया। लेकिन अगर तो नॉर्मल इंक्रीज़ है तो ठीक है, लेकिन अगर जो है वो अब नॉर्मल इंक्रीज़ होता है यानी कि एकदम से जो है वो डबल ट्रिपल टाइम या 4-6 टाइम जो है आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो जाए, तो इट मीन्स आपने याद रखना है कि उन दोनों आयनाइजेशन एनर्जी में जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू छोटी होगी, लो होगी, वही उसकी वैलेंसी होगी, ठीक है, या वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो जब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो पॉइंट क्या है कि जो हमारी लो वैल्यू होगी, ठीक है, आपने उसके अकॉर्डिंग वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है। तो लो यानी कि इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लो है, इट्स मीन कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 होगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी इसकी प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल, थर्ड प्रॉपर्टी है जी सॉल्युबिलिटी। अब इस पॉइंट को जी ध्यान से समझना है क्योंकि जो अक्सर इस पॉइंट में स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। पॉइंट क्या है जी कि लो चार्ज एंड लार्ज रेडियस, जो हमारे पास 1A ग्रुप की अल्कली मेटल्स हैं उनके ऊपर चार्ज कम होता है और उनका जो रेडियस होता है वो लार्ज होता है एज़ कंपेयर टू अगर हम जो है एक ही पीरियड में देखें किसी दूसरे केटाइंस के बारे में, ठीक है, तो हमारे पास क्या चेंज आएगा वो ध्यान से देखें। एक एग्जांपल से समझाती हूँ फिर आपको इजीली समझ आ जाएगी। अच्छा जी, मैं ले रही हूँ जी, हमारे पास है थर्ड जो पीरियड है उसके मेंबर्स, ठीक है। थर्ड पीरियड में आ जाता है जी सोडियम, उसके बाद है जी हमारे पास मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। इसके ऊपर चार्ज +1, इस पे +2 और इस पे +3 चार्ज है, ठीक है। बेसिकली जो है हम इनके आयंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की, बल्कि उनके आयंस या केटाइंस की बात कर रहे हैं। तो इनके जो केटाइंस हैं स्पेसिफिकली अगर हम बात करें किसकी, 1A की, क्योंकि ये 1A है ना, ये 1A है, ये हमारे पास 2A है और ये हमारे पास है जी 3A ग्रुप। अब लाइन क्या लिखी हुई है कि जो हमारे पास सोडियम है या जो 1A के मेंबर्स हैं या अल्कली मेटल्स हैं वो उनका ऊपर चार्ज जो है वो लो होता है और उनका जो रेडियस होता है केटाइंस का वो लार्ज होता है एज़ कंपेयर टू अगर हम सेम पीरियड में जाएं और उनके केटाइंस को देखें। तो यही तो चीज़ हम पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते जाते हैं हमारे पास चार्ज इंक्रीज़ होता जाता है। तो जब चार्ज इंक्रीज़ होता है तो एज अ रिज़ल्ट होगा क्या, साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। यानी कि इस पे चार्ज सबसे ज़्यादा, इसका साइज़ जो सबसे छोटा, उसके बाद मैग्नीशियम का थोड़ा चार्ज जो है वो बढ़ गया है, थोड़ा कम है, तो उसके केस में ये थोड़ा बड़ा होगा, और सोडियम के केस में बिल्कुल ही कम हो गया है इसका चार्ज, यानी कि सबसे कम चार्ज है तो इसका साइज़ जो है वो सबसे बड़ा होगा। ये चीज़ हम पहले भी डिटेल से डिस्कस करके आ चुके हैं, ठीक है। तो कहता है चूंकि ये इसका चार्ज लो है इसलिए इसका जो केटाइन का रेडियस है उसका साइज़ जो है वो लार्ज है अगर हम सेम पीरियड में बाकियों के केटाइंस के साथ कंपेयर करें तो, ठीक है। तो ये तो होगी हाफ पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है, क्या कहता है वो ये कहता है कि इस केस में जब हमारे पास इस तरह का केस हो तो उस केस में जो लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू होती है वो हमारे पास लो होती है। यानी कि जब भी आपके पास ये होगा लो चार्ज लार्ज रेडियस तो लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू लो। अब ये आपने कैसे याद रखना है, इसको ना आपने एक रिलेशन याद रख लें, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 के अंदर लेटेस्ट एनर्जी का टॉपिक पढ़ा हुआ है। लेटेस्ट एनर्जी में जो है हमने जो है लेटेस्ट एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, साइज़ पे, साइज़ और लेटेस्ट एनर्जी का, ठीक है। लेटेस्ट एनर्जी और साइज़ का जी इन्वर्स रिलेशन है। जितना रेडियस केटाइन का रेडियस या साइज़ बड़ा होगा उतनी लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू कम होगी। एक रिलेशन तो आपके पास ये है, ठीक है। और दूसरा रिलेशन क्या कहता है, दूसरा रिलेशन ये है कि जितनी आपके पास लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू कम होगी
उतनी आपकी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। ये दो रिलेशन है, अगर आपको ये दो रिलेशन जो हैं याद हो तो ये पॉइंट आपके लिए मुश्किल नहीं है। अब चूँकि 1A की लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू कम है, इसका मतलब है कि जब इनको हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर के अंदर तो इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है किसके अंदर, पानी के अंदर, ठीक है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। पहला रिलेशन क्या है, लेटेस्ट एनर्जी और साइज़ का इन्वर्स रिलेशन। उसके बाद अगर हम देखें लेटेस्ट एनर्जी और सॉल्युबिलिटी का तो वो भी इन्वर्स रिलेशन है। अगर हमारा साइज़ जो है वो बड़ा हो कीटाइन का तो उसकी लेटेस्ट एनर्जी कम होती है, तो लेटेस्ट एनर्जी कम होने का मतलब है उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है जी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन में हमारे पास क्या है जी कि हमारे पास अल्कली मेटल्स जो हैं वो कैसे ऑक्सीजन के साथ बिहेव करती, कैसे डिफरेंटली बिहेव करती हैं, यानी कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स हमने देखे थे, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, ठीक। लिथियम के पिकुलर बिहेवियर में हमने देखा था कि लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, लिथियम ऑक्साइड, और उस केस में जो ऑक्साइड होगा वो नॉर्मल ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और उसका जो कलर होगा वो वाइट सॉलिड होगा, ठीक है, वाइट कलर होगा और इसकी जो नेचर होगी वो सॉलिड नेचर होगी, ठीक। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम को अगर हम थोड़ी सी या लिमिटेड ऑक्सीजन दें, ठीक है, उसकी क्वांटिटी या मिकदार कम रखें ऑक्सीजन की, तो उस केस में जो हमारे पास ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा Na2O, ठीक है। और इस केस में जो है ये भी जो है एग्जैक्टली बिल्कुल लिथियम की तरह का, यानी कि इस केस में भी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 यानी कि नॉर्मल ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ा देते हैं, ठीक है, अबंडेंट ऑक्सीजन हो यानी कि कसरत से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हो, अनलिमिटेड ऑक्सीजन हो, तो उस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट प्रोड्यूस होगी, Na2O2। और इस केस में हमारे पास ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जी -1, और उस केस में जो कलर प्रोड्यूस होगा उस प्रोडक्ट का वो पेल येलो होगा, ठीक है। और जो हमारे पास ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या कहेंगे जी, पर ऑक्साइड, क्योंकि जो जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -1 होगी उसके लिए नाम क्या होगा जी, पर ऑक्साइड। नेक्स्ट अगर हम पोटाशियम की बात करें तो पोटाशियम जो है प्रोड्यूस करेगा जी सुपर ऑक्साइड, ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और इस केस में जो प्रोडक्ट कलर होगा वो ऑरेंज येलो होगा, यानी कि अल्कली मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद बेशक ऑक्साइड बनाते हैं लेकिन वो डिफरेंट किस्म के ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। कोई नॉर्मल ऑक्साइड बना रहा है, कोई पर ऑक्साइड बना रहा है और कोई सुपर ऑक्साइड बना रहा है। और एज अ रिजल्ट जो इनकी प्रोडक्ट के कलर्स हैं ये भी चेंज होते हैं। एमसीक्यूज़ में जी ये पूछा जा सकता है कि किस जो ऑक्साइड है उसका कौन सा वो ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, कौन सी मेटल कौन सा ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है और उसका कलर क्या है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी रिएक्शन विद वाटर। ये वाला पॉइंट भी हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं पिकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम में। वो क्या, वो इस तरह कि जब भी लिथियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास प्रोड्यूस होता है लिथियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसी तरह अगर सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो प्रोड्यूस करेगी सोडियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस। और सबसे लास्ट वाला अगर हम मेंबर देखें, सीजियम अगर वाटर के साथ रिएक्शन करे तो प्रोड्यूस होगा सीजियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि हमारे पास हाइड्रोक्साइड्स और साथ में ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन गैस है वही प्रोड्यूस हो रही है। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की है कि जो लिथियम है जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये वाला जो रिएक्शन है ये स्लो होता है, लेकिन जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव करते जाते हैं ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट या विग्रस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। विग्रस यानी कि बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से जो है हमने पिकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम में ये पॉइंट भी डिस्कस किया था। तो सेम वही पॉइंट है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते जाएंगे कोई भी मेटल है अदर दैन लिथियम वो इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती जाती है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते जाते हैं कि अगर जो है ये आइस के साथ भी रिएक्ट करते हैं जब टेम्परेचर कितना हो -100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इतना कम टेम्परेचर पे भी ये वाटर के साथ इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये तो था रिएक्शन विद वाटर। अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है जी रिएक्शन विद हाइड्रोजन।
ठीक है। मेटल जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी हुई है कि मेटल हाइड्राइड्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और मेटल हाइड्राइड्स कौन से हाइड्राइड्स प्रोड्यूस करती हैं? आयोनिक हाइड्राइड्स। रीज़न क्या है? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 1.7 से ज़्यादा होता है, तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो हाइड्राइड प्रोड्यूस होगा वो आयोनिक हाइड्राइड होगा। लेकिन जो है वो AC मेंबर के अंदर ये डिफरेंट बिहेव करते हैं। वो कैसे? रुबिडियम और जो सीजियम है ये वायलेंटली रिएक्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर पे, यानी कि रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर हम रुबिडियम और सीजियम का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एकदम से विग्रस या वायलेंट रिएक्शन होगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं जी लिथियम, सोडियम और पोटाशियम की, तो ये इतना वायलेंट रिएक्ट नहीं करते, बल्कि इनको जो है कुछ टेम्परेचर चाहिए होता है या हाई टेम्परेचर के ऊपर जाके ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आयनिक हाइड्राइड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी पॉइंट नंबर 7, रिएक्शन विद नाइट्रोजन एंड कार्बन। ये हमने पिकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम में देखा हुआ है कि लिथियम जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो लिथियम नाइट्राइड, और अगर लिथियम कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो लिथियम कार्बाइड हमारे पास प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है जी रिएक्शन विद हैलोजेंस। अगर हम बात करें हैलोजेंस की, तो हैलोजेंस में हमारे पास एस ग्रुप यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की हम बात कर रहे हैं, यानी कि ये जो मेटल्स हैं ये इनके साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। अगर हम लिथियम और सोडियम की बात करें तो ये स्लोली रिएक्ट करती हैं एट रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर हम पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम की बात करें तो ये विग्रसली बिहेव करते हैं, ठीक है, या विग्रसली रिएक्ट करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। रुबिडियम और सीजियम की बात करें तो वायलेंटली रिएक्ट करें टेम्परेचर पे, लेकिन यहाँ पे रुबिडियम और सीजियम जो है विग्रसली रिएक्ट करती हैं, ठीक है। ये यानी कि ये देखें रुबिडियम और सीजियम वायलेंटली रिएक्ट या विग्रसली रिएक्ट, एक ही पॉइंट है, ठीक है। और लिथियम सोडियम जो है वो हाई टेम्परेचर पे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है लिथियम सोडियम जो है ये रिवर्स हो गया थोड़ा सा। ये दोनों सेम हैं, ठीक है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये डिफरेंट हो गया। लिथियम सोडियम को टेम्परेचर चाहिए होता है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के लिए, लेकिन हैलोजन की बात करें तो हैलोजन के साथ जो है ये विग्रसली बिहेव करती हैं, ठीक है, या विग्रसली रिएक्ट करती हैं, फास्ट रिएक्शन शो करती हैं, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट है जी रिएक्शन विद सल्फर। रिएक्शन विद सल्फर में जी मेटल जब भी सल्फर के साथ रिएक्शन करेगी तो मेटल सल्फाइड प्रोड्यूस करेगी। 2M फॉर मेटल, S फॉर सल्फर एंड M2S बेसिकली जो कंपाउंड है मेटल सल्फाइड्स होंगे। सोडियम की एग्जांपल दी हुई है। सोडियम जो है वो सल्फर यानी कि मोल्टन सल्फर के साथ रिएक्ट करती है तो सोडियम सल्फाइड प्रोड्यूस होगी। ये तो थी जी प्रॉपर्टीज़ अल्कली मेटल्स की।